हेलो बच्चों, वेलकम टू जी स्केयर एज्यूविंग। और आज हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपको वीएलडीए और बीएससी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, जो कि 10th बेस के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर ये जो क्वेश्चन हैं ये हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो इनमें से देखते हैं, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए तो हम स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो इसने कहा है कि प्लांट यूज वेराइटी ऑफ टेक्निक टू गेट रीड ऑफ देयर वेस्ट मटेरियल, सम आर मेंशन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। तो इसने बताया है कि जो प्लांट है वो वेस्ट मटेरियल से छुटकारा लेने के लिए इनमें से कौन सा मेथड यूज करेगा और कौन सा नहीं करता, उसको हमने सेलेक्ट करना है। तो एक्सेस वाटर तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो जाता है लॉस, ठीक है। गम्स और रेजिन भी क्या है, प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। और जो रूट्स जो है वो कुछ वेस्ट को सॉइल के अंदर भी सीक्रेट करती है। तो तीनों पॉइंट तो हैं करेक्ट। तो यहाँ पे जो रॉन्ग पॉइंट अपने को मिला है वो कौन सा है, फ्लावर कैन स्टोर सम वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका ये डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियास से क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। और उसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जो किसके अंदर हेल्प करते हैं, फूड के डाइजेशन में। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ इसने बताया है कि अगर हम पेनक्रियाटिक जूस देखें तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में अपने को यहाँ इसने बताया कि ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट। तो ये रॉन्ग है कि ट्रिप्सिन तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर दिया ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन और लाइपेज डाइजेस्ट जो इमल्सिफाइड फैट। तो मतलब ये करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये वाला, ठीक है। सेकंड बी ऑप्शन रहेगा। इसके बाद देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो विच स्ट्रक्चर इन ए लीफ इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो प्लांट्स के अंदर लीव्स से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। वो हमें पता है किनके थ्रू होगा, क्योंकि लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये रहेगा स्टोमेटा। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। अब देखो हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। फर्स्टली ग्लूकोज जो है वो किस में डिसोसिएट होता है, पायरुवेट के अंदर। किसमें होगा, पायरुवेट के अंदर। और ये होता है साइटोप्लाज्म में। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन डिपेंड करती है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो हम पढ़ते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये पायरुवेट होता है ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। ये दो हम कौन से टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर। तो जाइलम्स का मेन काम क्या होता है, ये काम करता है किसका, वाटर का और मिनरल के ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो बाकी रहेंगे इसमें रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। इसके आगे देखो, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। किडनी ह्यूमन के अंदर किस सिस्टम का पार्ट बनाती है। तो हमें पता है किडनी किसका काम करेगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट बनाती है, ठीक है, यानी एक्सक्रीशन का वर्क करेगी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो उसमें दिया स्पोर्ट्समैन आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज सफ़र मसल क्रैम्प ड्यूरिंग ए हैवी एक्सरसाइज सेशन, दिस हैपन ड्यू टू। अब तो इसने बताया कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है वो लंबी एक्सरसाइज के बाद क्या है, उसको मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी फील हो रही है और उसी के कारण क्या हो जाता है, मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये सी ऑप्शन इसमें रहेगा करेक्ट। उसके बाद देखते हैं डी क्वेश्चन, ये 8th क्वेश्चन। जनरली फूड इज ब्रोकन एंड अब्जॉर्ब विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज इट डन आउटसाइड द बॉडी। ये कह रहा है कि ज़्यादातर जो फूड होता है वो बॉडी के अंदर ही तोड़ा जाता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, और बॉडी के अंदर ही उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है।
इनमें से हमने वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिनमें ये सारे फंक्शन बॉडी के बाहर ही हो जाते हैं। तो हमने ये फंजाई वगैरह पढ़े हैं, तो उनमें क्या दिया है, मशरूम, क्योंकि अमीबा अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगा, पैरामीशियम भी ले जाएंगे, और लाइस भी बॉडी के अंदर ही फूड का डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन या उनका ब्रोकन करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम। तो हमने पढ़ा है कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, वो भी सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर और क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ इसने बताया, ये पूछा है कि फोटोसिंथेसिस में हमें पता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन ये रिलीज होती हैं। तो ये कह रहा है कि जो ऑक्सीजन आ रही है ये कहाँ से आएगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो आती है वो होती है वाटर से रिलीज। तो अपना करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्या, वाटर रहेगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अपने को क्या दिए, एक मिनट। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम विच डाइजेस्ट। तो पैनक्रियाटिक जो जूस होते हैं उनमें कौन से एंजाइम होते हैं और जो किसका डाइजेशन करते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर अगर हम देखें तो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों के डाइजेशन के लिए एंजाइम होते हैं। प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, जो ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन ये करेगा। लाइपेज होता है जो कि फैट के डाइजेशन के लिए, और एमाइलेज जो होता है जो कि किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए। विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ह्यूमन हार्ट के हमने 4 चैम्बर स्टडी किए हैं। ह्यूमन हार्ट में कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। और इसने पूछा है इन 4 चैम्बर में से अगर हम देखें तो हार्ट का जो कौन सा चैम्बर होता है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो हमें पता है कि ऊपर वाले एट्रिया और नीचे वाले वेंट्रिकल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है यानी लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट जो वेंट्रिकल दिए होते हैं उनमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, उसके बाद देखो जो नेक्स्ट अपने को दिए कि इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। तो जो स्टोमक होता है, उस स्टोमक के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो स्टोमक है उसमें 3 टाइप्स के सीक्रेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इन सीक्रेशन में क्या क्या होता है, इनमें आते हैं क्या, इनमें एक आएगा HCl, दूसरा आएगा म्यूकस, ठीक है, और तीसरे होते हैं पेप्सिन एंजाइम। तो जो म्यूकस होएगा वो क्या काम करेगा कि जो HCl का जो इफेक्ट होता है जो स्टोमक की इनर वॉल के ऊपर, उसको प्रिवेंट करने का काम करेगा, यानी उसको बर्निंग से बचाएगा। कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन ए कट और वाउंड इज ब्रोट आउट बाय। तो हमें पता है कि जब भी चोट लग जाए तो ब्लड जो रिलीज होता है वहाँ पे ब्लड की कोगुलेशन करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है प्लेटलेट्स में। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरियर सब्सटेंस अपवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज सब्सटेंस अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर हमने स्टडी की है कि जाइलम और फ्लोएम 2 कंडक्टिव टिश्यू होते हैं। अगर इनकी बात करें तो जाइलम जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, वो एक ही डायरेक्शन के अंदर वाटर और मिनरल का ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, जबकि जो फ्लोएम होता है ये होता है बाई डायरेक्शनल, जो दोनों डायरेक्शन के अंदर क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे अपने को जो करेक्ट ऑप्शन दिया है वो दिया है फ्लोएम। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ब्रीथिंग ऑर्गन इज हेल्प इन इनिशियलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो हमें पता है ब्रीथिंग ऑर्गन के अंदर अगर इनमें से देखेंगे तो जो डायफ्रागम जो होता है उसकी हेल्प से क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड। तो हमें पता है यूरिन को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसमें स्वीटिंग नहीं है, एजेशन नहीं है, एक्सक्रीशन नहीं है। तो ये जो माइक्ट यूरिशन जो अपने को दिया है ये यूरिनेशन का ही एक नाम है। ठीक है,
तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, जो यूरिन के रिलीज करने की जो प्रोसेस है। फिर आगे इसने दिया ऑल रेप्टाइल्स हैव ए 3 चैम्बर हार्ट एक्सेप्ट। तो इसने कहा है कि जितने भी जो रेप्टाइल्स हैं किसको छोड़ के जिसमें हार्ट के 3 चैम्बर नहीं होते, तो ये हम 9th में स्टडी करते हैं। ये है क्रोकोडाइल, जिसमें क्या होते हैं, हार्ट के 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फोटोसिंथेसिस इज करेक्टली। अगर करेक्टली हम देखें तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें हमें पता है सनलाइट और क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये 2 रिएक्शनें हैं, इनमें आपको एक को सेलेक्ट करना है, क्योंकि क्लोरोफिल भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ हमें पता है कि ग्लूकोज, ये तो रॉन्ग होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या निकलेगा, जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो इसमें ये जो ऑप्शन रहेगा सी वो करेक्ट रहेगा। ये H2 है, ये मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, फिर आगे दिए वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन ऑफ एयर, दिस ऑर्गेनिज्म इज। यानी इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे अपने को दिया ईस्ट, क्योंकि ईस्ट क्या एक फंजाई है। ठीक है, फिर आगे दिया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन। जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, एल्वियोलाई में, जो कि एयर, जो पाउच लाइक एयर सेक होते हैं, पाउच लाइक एयर सेक होते हैं, जो हमें पता है ब्रोंची के अगर यानी जो ब्रोंची के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट में।